श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वो लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने ये मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई? हे भगवन, कंसरूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीनदयाला, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज रक्षा क्यों नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसी बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया हुआ फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, फिर तुम यहाँ आकर शोक में मन को क्यों दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है, ऐसे वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, उसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवन, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर स्थित हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, संपूर्ण विश्व को देखते हैं। विषयों की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसा दुखित मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार से सर्वदा निर्भय और प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कोई नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझे आश्रय देता है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी युक्त देवों ने शुभ कार्यों से मेरा निरादर किया है। ये मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंदित जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जलता रहता है वह किस प्रकार सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस प्रकार प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय है और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते।
अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को बार बार कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वो अधिमास, हे ब्रह्मपुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर पड़ा। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय में पड़ गए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति अत्यंत कृपा से व्याकुल हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की भांति उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वैधरूप रिद्धि के आश्रय नारायण के पाप समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाली बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर नारद मुनि प्रसन्न हुए और पुनः आदि पुरुष के वचन सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये तृतीयोऽध्यायः